हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज हम लोग अगले टॉपिक जो है, सिर्फ एक टॉपिक जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ये क्या है और कैसे, ये मतलब क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसका मेजरमेंट होता है, किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका दोनों नाम है। आप दोनों में से जो भी देखिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन, अगर फिजिकल डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है इट इज मेजर ऑफ द रेजिस्टिविटी पावर ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये रेजिस्टिविटी पावर का मेजरमेंट है। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रुकावट, और रेजिस्टिविटी पावर मतलब कितना ज्यादा रुकावट वो डाल सकता है कोई कंडक्टर। अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा, तो ये कंडक्टर जो जिस मटेरियल से ये मिलकर बना है, उसके नेचर की वजह से ये कितने उस करंट में ऑपोजिशन डाल सकता है, उसका ऑपोजिशन का जो रेजिस्टिविटी पावर है, इट मींस कितना रेजिस्ट कर सकता है, उस पावर का मेजरमेंट क्या है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। ये याद रखिएगा। अगर आप सेम कंडक्टर ले, एक एल्युमिनियम का और एक ले कॉपर का, सेम एकदम आइडेंटिकल, बट दोनों अलग अलग मटेरियल का है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी अलग होगा। मतलब दोनों को करंट को अपोज करने का कैपेसिटी अलग अलग होगा, यानी कि ये नेचर पे डिपेंड करता है। देखते हैं ये क्या है। तो मैथमेटिकली तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड, मैथमेटिकली अगर बात करें तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट मींस हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आर क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। फिर दूसरा हम देखे थे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है किसी कंडक्टर का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये दो चीजें। तो ये देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमको मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ से इनवर्स, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका नाम है रो। ठीक है, रो इसका नाम है। ये क्या है, तो रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और ऑफ द कंडक्टर, जो आप चाहे कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालना चाहे तो आप कह सकते हैं, ए यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आर ए बाय एल आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं आर मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर इन सब के यूनिट को हम रखें, आर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। अगर वहां पर से आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या आने वाला है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से, आर का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। ये देखिए, एक मीटर को कैंसिल कर देगा तो बचेगा ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज दैट कि एरिया जो है किसी कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है। उस केस में क्या होगा, रो इक्वल टू आर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली द रेजिस्टिविटी of a conductor is equal to the resistance of the conductor if conductor have a area of cross section 1 meter square and length of the conductor is 1 meter. It means अगर किसी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला 1 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ अगर 1 मीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा न्यूमेरिकली। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात था इसका। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें हैं रेजिस्टिविटी को लेकर के, जिसको हमको जानना चाहिए। सबसे पहला ये क्या है कि रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, मतलब हर मैटर का एक अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है।
अगर आप एल्युमिनियम का लें, कॉपर का लें, दो आइडेंटिकल कंडक्टर लें और दोनों से सेम करंट पास कराएं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन करने की कोशिश करें, तो भी दोनों कंडक्टर अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफर करेगा करंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, यानी हम कह सकते हैं इट इज ए स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और द मटेरियल। दूसरा क्या है? रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप ये फॉर्मूला देख के आप सोच रहे हैं कि एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये गलत है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, उसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। सेकंड क्या है कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो नेचर पे डिपेंड करता है। वो मटेरियल किस नेचर का बना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है उसका रेजिस्टिविटी। अगला और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और इम्प्योरिटी पे। अगर जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या जिस मटेरियल या जिस कंडक्टर से क्रॉस हो रहा है उसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर देखा जाए, या वो कंडक्टर जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी का रिलेशन है। इम्प्योरिटी से, अगर कंडक्टर है सपोज दैट उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ, तो इम्प्योरिटी कैसा है, किस अमाउंट में मिला हुआ, उन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। अगला क्या है कि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। एलॉय का मतलब आप समझते हैं व्हेन टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स आर मिक्स टुगेदर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एलॉय। सपोज दैट हम एक ऐसा एलॉय ले रहे हैं जो आयरन से मिलकर बना हुआ है। सपोज दैट यहाँ पर जो आयरन है, कार्बन है, इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ एलॉय, ठीक है। तो इस एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होगा वो ग्रेटर होगा किससे? आयरन से। आयरन उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गया जिससे मिलकर ये एलॉय बना है, बट मिलकर बना उसमें दूसरा इंप्योरिटी मिल गया तो उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, बट आयरन का रेजिस्टिविटी के कंपेयर में जिससे ही मिला। इस तरह का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अगर सपोज दैट कि कोई जो है कोबाल्ट से मिलकर के एलॉय बना है, और तो उसका जो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दी कोबाल्ट। तो इसी बात को ये कह रहा है, ठीक है। अगला क्या है? स्पेशल केसेस। आप जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है। अभी हम देखें RA/L लिख दी। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों जगह A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इसको हम कर सकते हैं। क्यों? ये मैथमेटिकली है, इस तरह से इसको समझते हैं। एरिया से हम मल्टीप्लाई किए, एरिया से डिवाइड किए, उस केस में क्या होगा? ए कट के तो 1 आ जाता, हम कर सकते हैं। तो लेंथ इंटू एरिया, आप जानते हैं जब किसी भी लेंथ को उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वॉल्यूम देता है, यानी कि लेंथ इंटू एरिया ये वॉल्यूम दे देगा, और ऊपर देखिए ए इंटू ए स्क्वायर दे देगा, ये वॉल्यूम हो गया। अब हम क्या जानते हैं? जो डेंसिटी होता है, अगर मान लीजिए वो डी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा? मास बाय डेंसिटी। तो देखिए वॉल्यूम की जगह पे मास रख दिए, डेंसिटी ऊपर चला गया, तो ये हो गया RA²D/m। इस तरह से ये इसका कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल बनाने में पड़ सकता है। उसके अलावा आप चाहें तो R को यहाँ भेज करके और इसको भी निकाल सकते हैं। R को यहीं रखिए, इधर भेज दीजिएगा, तो इस केस में आप चाहें तो R को भी निकाल सकते हैं। कैसा? ρm/A²D। तो R निकालना हो तो R भी निकाल सकते हैं, रो निकालना तो रो भी निकाल, रो के टर्म्स में दिया तो निकाल सकते हैं। अगला क्या है? अगर कोई कंडक्टर है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच मतलब खींच रहे हैं या इलोंगेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, कितना कुछ भी कर दीजिए आप, कितना भी खींच के लंबा कर दीजिए, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसका जो थिकनेस में जो कमी आएगा, जो डिक्रीजमेंट आएगा, उतना ही इंक्रीजमेंट आता है उसके लेंथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि तार को खींच के लंबा कर दिए तो उसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, बड़े नहीं, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगला है कुछ और चीजें, यहाँ पर से इस फॉर्मूला से हम ये भी देख सकते हैं कि रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के टर्म्स में। अगर देखना चाहे तो रेजिस्टिविटी जो होता है किसी मटेरियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके उल्टा अगर रेजिस्टेंस देखिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से अगर एरिया देखिए आप, रो एरिया ऊपर अगर सभी चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, ठीक है। बट ये न्यूमेरिकल बनाने में ये सब काम आएगा, सिर्फ ये देखना है। यहाँ पर देखिए एरिया के जब ये ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एरिया का क्या होता है? तो एरिया का होता है πr², और एरिया का स्क्वायर है, मतलब ये यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 से 4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर r = 4। r इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है। ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिला। अगर सपोज दैट कि एक रेजिस्टेंस है उसको n टाइम्स खींच करके अगर हम लंबा करते हैं,
ठीक है, सॉरी, एक कंडक्टर है उसको हम n टाइम्स खींच करके लंबा करते हैं तो क्या होगा, उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर आर होगा। इसको समझ लेते थोड़ा सा। सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R। अभी हम इसको खींच करके इस तरह से लंबा कर दिए, n टाइम्स ये लेंथ इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। उस केस में इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर आर होगा। मतलब जितना लंबा ये n टाइम्स जितना टाइम्स खींचा है उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, और जो पुराना रेडियस था उसमें मल्टीप्लाई, तो न्यू रेडियस आपको, सॉरी, जो पुराना रेजिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर का रिलेशन है, रेजिस्टिविटी का नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर एक साथ पढ़ा है। तो ये था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर इसमें किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।